राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। वचन महाराज साहब, भाग पहला, वचन संख्या 9। महाराज फरमाते हैं, यह देश परदेश है, यानी ये निज घर नहीं है सूरत का, यहाँ आन फंसी हुई है। यहाँ इस देश में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, ठहराव नहीं है, सब पल पल बदलता रहता है और अंततः नाश को प्राप्त हो जाता है। जैसे पतझड़ का मौसम आता है तो पेड़ों से पत्तियां झड़ झड़ के नीचे गिरती हैं, ऐसे ही जीव इस जगत में मरते चले जाते हैं और नई कोपलें पैदा होती चली जाती हैं। ये जन्म मरण का देश है, यहाँ कोई अजर अमर नहीं रह सकता। यहाँ का सामान, यानी कुछ भी, जो भी यहाँ का असबाब है, वो जीव के साथ नहीं जाता, सब यहीं रह जाता है। सब सुख दुख संताप यहाँ हमेशा छाया रहता है। दिन रात की तरह कभी सुख और दुख के झूले में जीव झूलता रहता है। पर जो सच्चे भक्त हैं, मालिक के ख्वाहिशमंद हैं, वह इस प्रदेश में एक मुसाफिर की तरह रहते हैं। जमीनी और आसमानी कैफियतों को मालूम करके, यानी ज़मीनी और ब्रह्मांडीय, यानी पिंडीय और ब्रह्मांडीय हालातों को मालूम करके इस बात का सोच विचार करते हैं, यह कुल करतार जिसने की ये रचना रची है, सूरज चांद और सितारे बनाए हैं, ब्रह्मांड और निर्मल चैतन्य देश और उसकी वासी हंस सूरतों को बनाया रचा है, जो कि हमेशा अमीर रस का आहार करते और आनंद में मगन रहते हैं, वह कुल करतार कैसा होगा, उसका दर्शन जिसने कि नर शरीर में आकर हासिल ना किया, वह जैसा दुनिया में आया वैसा आना ना आना बराबर हो गया। यानी इस नर देही जिसमें कि वह अवसर मिल सकता है कि जीव अपने कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के दर्शनों का अवसर हासिल कर सकता है, अगर गंवा दिया तो जैसा आया वैसा ही चला गया। ऐसे ही विचार एक सच्चे परमार्थी के मन में दुनिया के प्रति वैराग
और मालिक के चरणों में अनुराग पैदा कर देते हैं। यूँ तो पढ़ना और उस पर विचार मनन करना बड़ा आसान है, मगर जो कामनाओं से भरा हुआ है ये मन, उसको बस में करना और अंतर में चलना और ऊंचे को चढ़ना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो अभ्यास के वक्त ये खींचातानी, जोर आजमाइश, बल का प्रयोग, चाहे दैहिक, चाहे मानसिक और चाहे आत्मिक, ये नहीं करना चाहिए। जैसे कोई आँखों को जोर लगा के और पुतलियों को ऊंचे को तानते और खींचते हैं और बड़ा जोर लगाते हैं तीसरे तिल पर, ये सब फिजूल की बातें हैं, इनसे कुछ हासिल नहीं होगा। सूरत में खुद अपनी एक कशिश होती है, वह जब कि अपने केंद्र के निकट आती है तो अपने आप ही उसमें समाने लगती है। यानी सूरत जब अंतर में धुन के समक्ष आती है तो उसमें जोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप खींच के उसमें समाने लग जाती है। जोर लगाने से यानी बल का प्रयोग करने से ये अंतर के द्वार में प्रवेश नहीं कर सकती, ठहराव आ जाएगा। अगर बल लगाकर सूरत को धुन से जोड़ने का प्रयास किया तो ठहराव आ जाएगा, धुन आगे बढ़ नहीं पाएगी। ऐसे में चाहिए कि सूरत और मन को तीसरे तिल में सहज भाव से जोड़े, यानी चित्त को एकाग्र करके तीसरे तिल पर जमाए तो आप ही सिमटाव और खिंचाव पैदा होने लगता है। बल लगाकर नहीं, एकाग्र चित्त होकर। और सूरत अंतर में धंसने लगती है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, ऐसे ही शब्द की धार अपने आप ही सूरत को खींचती है। इसको सिर्फ उस धार के सम्मुख होना चाहिए। जब सूरत धार के सम्मुख आती है तो धार के आकर्षण में उसकी उस खींच शक्ति की परिधि में आने पर अपने आप धुन की तरफ खींचने लग जाती है। जैसे लोहा जब तक चुंबक के सामने नहीं होगा, चुंबक उसको कैसे खींच सकती है। तो सूरत को धुन की खोज में घट भीतर लगना चाहिए। जब धार से मेला होगा तभी प्रेम का भाव प्रकट हो सकता है। तो
बगैर प्रेम के अंतर में कुछ भी सिमटाव नहीं हो सकता। प्रेम अपने आप में मालिक की दात है, और ये ऐसी दात है मालिक जिसे चाहे उसे बख्शे। तो जीव को चाहिए कि इस दात को हासिल करने की अपने भीतर सच्ची चाह पैदा करे। जितनी भी परमार्थी कार्रवाई की जाती है वह सब इस प्रेम की दात को हासिल करने के लिए ही की जाती है। जब प्रेम के पंख लग जाते हैं तब सूरत इस मृत्यु के देश को छोड़कर अमर देश की ओर उड़ने लगती है। तो हमें यह समझना है कि अभ्यास सहज भाव से होता है। बल प्रयोग करके हम सूरत को अंतर में नहीं समेट सकते। सहज भाव से जब सूरत धुन के सामने आती है तो अपने आप खिंचाव शुरू हो जाता है। राधा स्वामी।